देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज आपके लिए मैं बहुत ही रोचक कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में कभी आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। कई लोग हमें मूर्ख बना देते हैं। कोई लोभ लालच देने के पश्चात हमें उस लालच में फंसा देते हैं और फिर हमें लूट लेते हैं। ऐसा कार्य आपको जीवन में कभी भी नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आप इस कहानी को पूरा सुने और कहानी को एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक चौधरी और एक पटेलन रहा करते थे। पटेलन रहा करते थे। दोनों बड़े सीधे साधे इंसान थे। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था घनश्याम। तो श्रोताओं, उनके पास में काफी जमींदारी का काम था, जमीन थी, पैदावारी होती थी। उनका एक मित्र था सेठ, जो अपनी दुकान पर रहता था। वो सेठ उनसे कहता कि आपके घर में जो पैदावारी होती है, आपके खेतों में जो पैदावारी होती है, इसको आपके घर में रखने से चूहे खा जाएंगे और ये सारा अनाज है ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप इस सारे अनाज को मेरे घर में रख दिया करो और जितना आपको खाने को चाहिए उतना वहां से ले लिया करो। श्रोता, वो दोनों बड़े सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने सेठ जी पर विश्वास कर लिया। वो साल भर अपने खेतों में पैदा करते और सभी पैदा हुए अनाज को उस सेठ जी के घर में रख देते। सेठ जी उस अनाज में से उन सभी के खाने लायक तो उनके घर में रख देता और बाकी जो बचा हुआ अनाज था उसे मंडी में बेच करके उसका अपनी पत्नी के लिए गहना गढ़वा देता, जेवर बनवा देता। इसी प्रकार से क्रम चलता रहा और 10-12 साल का समय बीत गया। सारी पैदावार को वो सेठ जी रख लेता और अपनी पत्नी के लिए जेवर गढ़वा देता। तो श्रोताओं, समय बीतता गया। एक दिन उस चौधरी की मृत्यु हो जाती है। अब बेचारी पटेलन अकेली रह गई। तो उसने अपने मन में सोचा कि इस घर में मैं और मेरे बेटे हैं, क्यों ना मेरे बेटे घनश्याम का मुझे विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके उसने अपने पुत्र घनश्याम का विवाह कर लिया। घनश्याम की पत्नी बड़ी ही समझदार और ज्ञानी थी। वो बहुत ही विदुषी महिला थी, पढ़ी लिखी औरत थी। वो सारी बातों को अच्छी तरह समझती थी। तो श्रोताओं, उस महिला के घर में आते ही उसने देखा कि इस घर में तो खाने के लिए 1 या 2 बोरी अनाज रखा हुआ है और हमारे सासू माँ के तो काफी खेत खलियान हैं। इतना सारा अनाज जो पैदा होता है वो कहाँ जाता है। ऐसा मन में विचार करके उसने अपनी सासू माँ से पूछा, क्यों माँ जी, हमारे इतनी जमीन है तो हमारे घर में इतना सा ही अनाज क्यों है? हमारे घर में तो बहुत ज्यादा अनाज होना चाहिए। सासू माँ ने सारी बातें अपनी बहू को बता दी कि बेटा, तुम्हारे ससुर के एक मित्र हैं जो सेठ जी हैं। वो कहते हैं कि आपके घर में चूहे आपके सारे अनाज को खा जाएंगे, इसलिए आप खाने लायक अनाज तो अपने घर में रख लो, बाकी सारा अनाज आप मेरे पास में रख दो। इतनी बात सुनते ही वो बहुत सारी बात को समझ जाती है और अपने मन में एक बहुत बड़ी योजना बनाती है कि किस प्रकार से इस सेठ जी को सबक सिखाया जाए, क्योंकि इसने तो 10-12 साल से हमारी सारी पैदावार को खा लिया है। अब ये हमें वापस देने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसने अपना दिमाग लगाते हुए अपनी सासू माँ से कहा कि सुनो सासू माँ, हमें गुड़ के पुए बहुत पसंद हैं। हम गुड़ के पुए खाना चाहते हैं, जिन्हें गुड़ के गुलगुले भी कहा जाता है। इसलिए आप उसी सेठ जी की दुकान पर जाइए और वहां से गुड़ लेकर के आइए। अपनी बहू की बात को सुन करके पटेलन सेठ जी के पास में जाती है और सेठ जी से कहने लगती है कि सुनो सेठ जी, मेरी बहू को गुड़ के गुलगुले करने हैं, गुड़ के पुए करने हैं, इसलिए हमें गुड़ की आवश्यकता है। आप 5 किलो गुड़ हमें दे दीजिए। सेठ जी कहने लगा कि 5 किलो गुड़ पिघला हुआ गुड़ है, गर्मी का समय है, ये सारा गुड़ पतला हो रहा है, इसलिए आप ऐसा करो, इस परात में इस गुड़ को अपने घर पर ले जाओ। सेठ जी परात में उस गुड़ को भर करके और पटेलन को दे देता है। पटेलन परात को लेकर के अपनी बहू के पास में पहुंच जाती है और उससे कहती है, ये लो बहू गुड़, अब आप आराम से गुड़ के गुलगुले बनाओ। श्रोता, उस बहू ने
उस गुड़ को तो किसी दूसरे बर्तन में खाली कर लिया और उस परात के साथ में एक छोटा कटोरा अपनी सासू माँ को वापस दे दिया और कहा कि सुनो माता जी, इस सेठ जी की परात थी, ये गर्भवती थी और इसने इस कटोरे को जन्म दिया है, इसलिए इस कटोरे पर उसी सेठ जी का अधिकार है, ये उसी सेठ जी की परात है, इसलिए आप इसे वापस करते आना और उधर से पुए बनाने के लिए तेल की आवश्यकता होगी, इसलिए तेल लेते आना। अब क्या हुआ श्रोता, वो पटेलन उस परात और कटोरे को लेकर के उसी सेठ जी की दुकान पर पहुंची और कहने लगी, सुनो सेठ जी, ये जो परात थी जिसमें मैं गुड़ लेकर के गई, ये गर्भवती थी और इसने हमारे घर पर जाकर इस कटोरे को जन्म दिया है, इसलिए ये कटोरा आपका है। ऐसा मेरी बहू ने कहा है कि इस परात ने हमारे घर पर जाकर इस कटोरे को जन्म दिया है। सेठ जी मन में सोचने लगा कि इसकी नई बहू तो और भी पागल है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि एक परात के बदले में एक कटोरा साथ में दे रही है। श्रोता, सेठ जी बड़ा खुश हुआ और उसने अपनी दुकान से एक पीतल की चरी होती है, पीतल का घड़ा होता है, उस पीतल की चरी में तेल भर करके दे दिया और मन में सोचने लगा कि मेरी चरी भी वहां पर किसी न किसी चीज को अवश्य जन्म देगी, क्योंकि उसकी बहू तो मूर्ख है, पागल है। लेकिन श्रोता, उसे पता नहीं था कि वो बहू बहुत ही चालाक है। श्रोता, जैसे ही पटेलन ने वो तेल की चरी अपनी बहू को दी तो उस बहू ने उस तेल को तो किसी दूसरे बर्तन में खाली कर दिया और उस खाली चरी के साथ में एक पीतल का बहुत अच्छा लोटा, एक पीतल का बहुत अच्छा गड़ुआ साथ में देते हुए अपनी सासू माँ से कहा कि सुनो सासू माँ, ये पीतल की चरी है, ये भी गर्भवती थी और इसने इस लोटे को जन्म दिया है जो बहुत सुंदर और मोटा सा लोटा है, इसको जन्म दिया है। श्रोताओ, पटेलन उस लोटे और उस चरी को लेकर के पुनः सेठ जी की दुकान पर जाती है और सेठ जी से कहने लगती है कि सुनो सेठ जी, आपकी चरी भी गर्भवती थी और उसने मेरे घर पर जाते ही इस लोटे को जन्म दिया है, ऐसा मेरी बहू ने कहा है। सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसकी बहू तो वास्तव में ही बड़ी मूर्ख है और मुझे तो ये धनवान कर देगी। मैंने इतने वर्षों से इनका अनाज और पैदावारी को खाया है, अब तो ये सभी मूर्ख हैं और इनका सारा धन और इनकी सारी जमीन भी शायद मेरे पास में ही आ जाएगी। ऐसा मन में विचार करके सेठ बड़ा प्रसन्न होता है। तो आगे क्या हुआ श्रोताओ, कुछ समय पश्चात उस पटेलन की बहू कहने लगी कि सुनो माँ जी, मेरे पीहर में मेरे भैया का विवाह है, मेरे भाई की शादी है, इसलिए मुझे उस शादी में जाने के लिए जेवर चाहिए, थोड़ा गहना चाहिए। सासू माँ कहने लगी कि बेटा, हमारे पास में तो कोई जेवर कोई गहना नहीं है, हम आपको कहाँ से ला करके दें। तभी बहू कहने लगी कि सुनो माँ जी, आप उसी सेठ की दुकान पर जाइए, उसके पास में अवश्य ही जेवर होंगे, उनसे कह देना कि आप जेवर उधार दे दो, मेरी बहू पीहर से उसके भाई के शादी में जा रही है, शादी में आने के पश्चात वो आपको जेवर लौटा देगी। श्रोताओ, जब पटेलन ने जाकर उस सेठ जी को सारी बात सुनाई तो सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा कि इस जेवर के बदले में वो बहू अवश्य ही हमें कुछ ना कुछ बढ़ा करके देगी। ऐसा मन में विचार करके सेठ जी ने जो सारा जेवर गढ़वा रखा था उस सारे जेवर को उस पटेलन को दे दिया और पटेलन ने घर पर आकर अपनी बहू को दे दिया। बहू उस सारे जेवर को अपने तन पर पहन करके अपने पीहर को चली जाती है। पीहर में जाने के बाद में वहां आराम से वो बहू अपने भाई की शादी का आनंद लेती है। इधर वो सेठ जी 10-12 दिन होने के बाद में पुनः उस पटेलन के पास में जाता है, कहने लगता है कि सुनो पटेलन, आपकी बहू पीहर से आई कि नहीं आई। उसने सोचा कि पूछना तो चाहिए, क्या पता कहीं आ गई हो और वापस नहीं लौट आए, इसलिए पूछना जरूरी है। सेठ जी ने पूछा तो पटेलन ने कहा कि सुनो सेठ जी, उसको 10-12 दिन का समय हो चुका है, वो बोल रही थी कि मैं 1 महीने में आऊंगी। सेठ जी कहने लगा कि अच्छा आएगी तो सही, कहीं आए ना। नहीं नहीं नहीं, जरूर आएगी, आपका गहना भी तो उसके पास में है। बोला इसीलिए मैंने पूछा है कि कब आएगी। तो श्रोताओ, 1 महीने के बाद में वो बहू पुनः अपनी ससुराल में आ जाती है और पुनः अपनी ससुराल में आने के बाद में उसकी सासू माँ उससे पूछने लगती है कि बेटा, आप इधर से गई तब तो आपके पास में काफी सोना था, काफी गहना था,
लेकिन अब आप खाली हाथ क्यों आए हो? बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपको इस रहस्य का पता नहीं है, ये रहस्य तो मैं उस सेठ जी को ही बताऊंगी। श्रोताओं, उस बहू को आने के बाद में वो सेठ जी उसके पास जेवर मांगने के लिए आया। तभी बहू कहने लगी कि सुनो सेठ जी, वो सारा जेवर मैंने अपने पीहर में उतार करके और एक तिजोरी में रख दिया, और उस तिजोरी को जैसे ही प्रसव पीड़ा होने लगी, क्योंकि वो तिजोरी उस जेवर के रखने से गर्भवती हो गई, और जैसे ही उसको प्रसव पीड़ा होने लगी, वो उस जेवर को जन्म देने लगी, तो सारा जेवर उल्टा था, और उल्टा होने के कारण उस तिजोरी में फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। सारा जेवर मर गया। मरने के बाद में मैं उस जेवर को जला करके आ गई, गाड़ करके आ गई। मैंने उस जेवर को नदी में फेंक दिया, कुछ जेवर को गाड़ दिया, कुछ को जला दिया, कुछ को नदी में फेंक दिया, क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो गई। ये बात सुनकर के सेठ जी जोर से हंसा, कहने लगा कि पागल है क्या बहू, जेवर कहीं मरते हैं क्या? तिजोरी कहीं जेवर को जन्म देती हैं? लोहे की चीजें किसी भी चीज को जन्म देती हैं क्या? यह बात सुनकर के दोनों में अकड़ा तकड़ी होने लगी और हा हुल्ला होने लगा। तो सभी गांव के पंच पटेल इकट्ठे हो गए कि भाई आप किस बात पर झगड़ रहे हो। तभी उस बहू ने सारी बात उन पंच पटेलों से कह दी कि सुनो पंच पटेलों, इन्होंने हमें परात दी थी, इनकी परात ने कटोरे को जन्म दिया और इन्होंने बड़ी खुशी से वो कटोरा रख लिया। और दूसरी बार इन्होंने एक पीतल की चरी दी थी, उस चरी ने एक सुंदर पीतल के लोटे को जन्म दिया, और जब हमने वो सारी चीजें इनको वापस लौटाई तो ये बड़े प्रसन्न होकर के उन सभी को अपने पास में रख लेते थे और कहने लगे कि मेरी तो सारी चीजें ही जन्म देती हैं, सारी चीजों को प्रसव आता है, सभी किसी न किसी चीज को जन्म अवश्य देती हैं। इसलिए मैं इनका जेवर लेकर के गई थी, और जैसे ही मैंने उसे तिजोरी में रखा तो तिजोरी को भी प्रसव पीड़ा होने लगी, और उस जेवर को जन्म देते वक्त वो जेवर उल्टा फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मैं उस जेवर को फेंक करके आ गई। तो श्रोताओं, सभी पंच पटेलों ने उस बहू के दिमाग को सराहा, उस बहू के दिमाग के लिए तालियां बजाई और कहा कि ये बात सत्य है कि इसके परात और इसकी पीतल की चरी किसी भी चीज को जन्म दे सकती हैं, तो इसकी तिजोरी भी जन्म देती है, और जन्म देते वक्त पता नहीं बच्चा मर जाए या जीवित रह जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सुनो सेठ जी, आपका जो जेवर था वो मर चुका है, अब आप कभी भी इससे वो जेवर मत मांगना। तो श्रोताओं, इस प्रकार से कोई आपसे गलती करे तो आप मूर्ख नहीं रहना है, आप सभी को इसी प्रकार से जवाब देना है जिस प्रकार से उस बहू ने ये जवाब दिया था। जय हिंद, जय भारत।